हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीआरपीएफ एससीएम का टाइपिंग चल रहा है और बहुत सारे लोग उसकी टाइपिंग रिव्यू को देख रहे हैं, जिससे कि उनको पता चल सके कि वहाँ पे कैसा क्या क्या चीज़ें है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं उनकी टाइपिंग स्पीड घर पे बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर फेल हो गए हैं। वो क्यों हुए हैं, क्या रीज़न थे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, जिससे कि आप वहाँ पर ये गलतियाँ मत करो। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपकी टाइपिंग 10 मिनट्स की होगी। यहाँ पर आपको बैक स्पेस की बिल्कुल अलाउ नहीं है। दूसरा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहा था स्क्रॉल का, तो यहाँ पर स्क्रॉल आपको करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिक जब आप टाइप करोगे तो अपना पेज जो है वो ऊपर चलता चला जाएगा और फिर ऊपर आपकी उसमें नेम, आईडी ये सब लिखा होगा, उसके नीचे ही आपको वहाँ पर टाइप करना होगा। तो जब आप टाइप करोगे तो पैसेज अपने आप ऊपर चलता चला जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल परेशान मत हो। एरो की वहाँ पर आपको यूज़ ही नहीं करनी है। कुछ कीज़ हैं जो ऑटोमेटिक जब टाइपिंग टाइमर स्टार्ट होगा तो वो बंद हो जाएंगी, वो आप यूज़ ही नहीं कर सकते हो। मेनली यहाँ पर आपको एरो की का क्या यूज़ है, जब बैक स्पेस की अलाउ नहीं है तो आप गलत टाइप करोगे तो उसको कैसे इरेज करोगे, जाकर नहीं कर सकते हो ना। तो इस चीज़ पे आप फोकस मत करो। ये सारी कीज़ जो मैंने बताई हैं यही यहाँ वहाँ पर काम कर रही हैं। बाकी जो नोटिफिकेशन है आया था उसमें कहीं नहीं लिखा था, बाकी कहीं नोटिस में कुछ भी नहीं लिखा है। तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा परेशान नहीं हो, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी टाइपिंग पे फोकस करो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्पीड घर पे 40-48 निकल रही थी, सॉरी 38 निकल रही थी, बट यहाँ पर नहीं निकल पाई है। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करो। जब आप जाना तो वहाँ पे अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। बहुत सारे एक्सपीरियंस है, जैसे एक था उसको उसने वो सिर्फ एक ही फ़ोटो लेकर आया था, जिसके लिए उसको प्रॉब्लम थी। लगा लो अब हमने यहाँ पर एक फ़ोटो लगेगी मेरी, अगर उसके बाद हम टाइपिंग पास करने के बाद अगर हम फिजिकल में जाएंगे तो क्या करेंगे। तो मेरे लिए आप अपनी 2-3 एक्सेस में फ़ोटोग्राफ्स रख ही लेना। मिनिमम आप कोशिश करना 4 फ़ोटोग्राफ्स अपनी लेकर जाना। बाकी यहाँ पर एक एस्पिरेंट था, वो तो सिर्फ एक ही एडमिट कार्ड की फ़ोटो लेकर आया था। मैं ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें बताया था आप कम से कम 2 एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेकर जाना, तो आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्योंकि वहाँ पर रैंडमली जिस समय आपको ज़रूरत है वहाँ फ़ोटोकॉपी वाले नहीं मिले, तब क्या करोगे आप, ना अपनी फ़ोटो निकलवा पाओगे एक्स्ट्रा, और ना ही आप अपना एडमिट कार्ड निकलवा पाओगे। इसलिए सारी प्रिपरेशन करके आपको घर से ही जाना है। वहाँ पर मैटर बहुत इजी मिल रहा है, आप ज़्यादा परेशान मत हो। मैटर इजी मिलने के बाद भी बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जो बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो फेल हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो परेशान हो जा रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, और जब जैसे ही टाइमर स्टार्ट होता है वो खड़ जल्दी जल्दी टाइप करने लगते हैं। टाइप तो करना ही है आपको, 10 मिनट्स में अपनी 35 स्पीड इंग्लिश में और 30 हिंदी में निकाल कर दिखानी है वहाँ पर। लेकिन फिर भी अगर आप हड़बड़ाहट में परेशान होकर पैनिक होकर करोगे तो वहाँ पर आती हुई स्पीड भी गड़बड़ हो रही है बच्चों की। तो ये गलतियाँ आप बिल्कुल भी मत करना। आप जब जाना तो वहाँ पे स्टार्टिंग में 3-4 लाइनें बहुत केयरफुली टाइप करने की कोशिश करना और एरर बहुत कम करना, जिससे कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं मैं अब टाइपिंग कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी 38 स्पीड 35 स्पीड आ रही थी, लेकिन वहाँ पर उनकी स्पीड 32-33 निकली, क्योंकि वो टाइप तो करते गए वर्ड, उन्होंने 370 वर्ड लिख लिए, 400 वर्ड लिख लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब लास्ट में रिजल्ट शो हुआ तो पता चला कि उनकी तो सिर्फ और सिर्फ 33 ही स्पीड निकली, किसी की 32 ही स्पीड निकली। क्यों? क्योंकि उनकी एरर्स ज़्यादा थी। बाकी एरर्स कैसे काउंट हो रही हैं वहाँ पे, आप डबल स्पेस की गलतियाँ क्या क्या नहीं करोगे, ये सारा मैं अभी अपडेट करूँगी, वीडियो एक फुल बताऊँगी पूरे का रिव्यू कि वहाँ पर कैसे कैसे हुआ। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा टाइपिंग क्लियर हो गया, एंड आई होप, मैं प्रे करूँगी जो भी एस्पिरेंट्स जिनका टाइपिंग होने वाला है वो सभी क्लियर कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम बच्चे हैं जो वहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं, और बहुत कम बच्चे हैं उनमें भी जो पास हो रहे हैं। तो लगभग अगर 40-40 का भी बैच बन रहा है यहाँ पर, तो उसमें सिर्फ 4-5 ही बच्चे हो रहे हैं। मेरे में तो 3 बैच बने, जिसमें से मैं लास्ट वाले बैच में गई थी और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 कैंडिडेट्स पास हुए। बाकी मुझे पता चला कि जो फर्स्ट बैच था उसमें भी कम हुए, लेकिन सेकंड बैच में 8 बच्चे पास हुए। तो कहीं ना कहीं वो जो 8 बच्चे पास हुए उसमें से हम लोगों को सीट एक लेनी है ना। इस वजह से जो भी एस्पिरेंट्स है, आप लोग अपनी एक सीट रिजर्व करने के लिए अपनी टाइपिंग पे फोकस करो, केयरफुली टाइपिंग करना। वहाँ पर एक्यूरेसी बहुत मायने रख रही है, आपकी स्पीड, आपके वर्ड्स मैटर करेंगे। साथ में आपको वहाँ पे डबल स्पेस बार नहीं करना है, क्योंकि डबल स्पेस बार वाली गलतियाँ भी बहुत लोग कर रहे हैं। ये मैं डीपली आपको डिटेल में बताऊंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि फर्दर डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। बाकी कीबोर्ड का जो क्वेरी आ रहा है, कीबोर्ड यहाँ पे बहुत नॉर्मल, जैसे हम लोग घर पे यूज़ करते हैं ना कीबोर्ड, एचपी का ले आए या एसर का ले आए, जेब्रॉनिक का ले आए, प्रोडॉट का, सेम वैसे ही कीबोर्ड मिल रहा है भाई।
यहाँ पे कीबोर्ड को लेकर इतना टेंशन ही नहीं है। आपको कीबोर्ड सिंपल सा मिल भी रहा है, उसकी सारी बटनें काम भी कर रही है, लेकिन अगर आप टाइपिंग स्पीड नहीं निकाल पाओगे अपनी, तो फिर उस कीबोर्ड का भी क्या फ़ायदा। जो आप घर पे यूज़ कर रहे हो वैसे ही सिमिलर कीबोर्ड यहाँ पर मिल रहा है। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि आप पेपर से देखकर टाइप करो, क्योंकि यहाँ पर आपको पेपर से देखकर टाइप करने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पेपर पे देखते जा रहे हैं, स्क्रीन पे नहीं देख रहे हैं, पेपर पे देख रहे हैं, फिर अपनी कीज़ पे देख रहे हैं, फिर स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये नहीं करना है। आप पेपर में देखो, सीधे टाइप करो स्क्रीन पे, पेपर पे देखो, सीधे स्क्रीन पे टाइप करो। ऐसे मैंने टाइप किया, वो मैं बता रही हूँ कि मैंने कीज़ की तरफ नहीं देखा, हाँ, कि मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, क्योंकि कीज़ ऑटोमेटिक आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ, आपको कीज़ आनी चाहिए, लर्न होना चाहिए, हैंड सेट होना चाहिए कि ये ASDF की यहाँ पर है। अच्छा, WERTY क्वार्टी की इसके ऊपर होती है, फिर उसके नीचे ये कीज़ होती है, और शिफ्ट दबा के आप कैप्स लॉक जो, हाँ, 1 मिनट, कैप्स लॉक की का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल है, वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि कैप्स लॉक की वजह से भी बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में फ़ेल हुए हैं, वो भी मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पर आप कैपिटल लेटर्स बना सकते हो, शिफ्ट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन बाकी रेदर देन आपको एरो की का यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं है, एंटर की का कोई भी यूज़ नहीं होगा पैरा टाइप करते समय, तो उसको यूज़ ही नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, उनका यही डाउट है कि वहाँ एंटर की यूज़ कर सकते हैं, एरो की यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ना बाबा ना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। मैं यहाँ पर ऑडियो वीडियो इसलिए बना रही हूँ ये, क्योंकि यहाँ पर मैं रुकी हुई हूँ, मेरा मेडिकल अभी बाकी है, तो मैं कैंपस के अंदर ही मेरा एक कोलीग है, मेरे साथ पढ़ती थी, तो क्या कहते हैं, मैं उसी के यहाँ पर ही रुकी हुई हूँ, उसी के रूम में रुकी हूँ। इस वजह से मैं यहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। और वैसे भी मैं अगर वीडियो बनाती तो मुझे लिख कर बताना पड़ता सारी चीज़ें, तो जो कि अभी मुझे प्रेजेंट टाइम में नहीं है, क्योंकि वो ड्यूटी पे गई है। तो मैं आपको कल लिख कर पूरा एक डिटेल बताऊँगी पूरी तरीके से, जिससे कि हर किसी का हर डाउट क्लियर हो जाए एक ही वीडियो में, जिससे कि उसे बार बार फिर इधर उधर ना भटकना पड़े। तो मैं एक ही वीडियो में एक एक पॉइंट लिखकर आपको बता दूंगी कि कैसे आपको वहाँ पे डबल स्पेस वाली गलती नहीं करनी है, और डबल स्पेस का क्या मेन वहाँ पर रोल हो रहा है, जो बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, जल्दी जल्दी में प्रोवाइड कर रही हूँ। बाकी आप मेरे चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई भी चीज़ है, तो मैं आगे अभी और भी आपकी क्लियर कर दूंगी वीडियो में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।